करते हैं सुपर टीटी पर्यावरण। आपके सुपर टेट के एग्जाम में पर्यावरण के सिलेबस पर आज हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं और विस्तार पूर्वक हम इसको आगे बढ़ाते हुए लेकर चलेंगे और हम आपसे इस सिलेबस के दरमियान पूरी तरीके से कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ आपको ध्यान देना है, किन बातों को और करते हुए पूरे अंत तक हम आपको लेकर के चलते हैं। तो चलिए दोस्त, बात करते हैं पर्यावरण की। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी विषय का प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले उस विषय का अर्थ समझा जाता है। अब अगर हम आपसे बात कर रहे हैं पर्यावरण की, तो हमें और आपको मिलकर के ये समझना पड़ेगा कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, आखिरकार है क्या पर्यावरण। उसके बाद क्रमानुसार हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ते हुए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं अगर हम पर्यावरण की कि पर्यावरण कहते किसे हैं या पर्यावरण होता क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा पर्यावरण का अर्थ। और पर्यावरण का अर्थ जो जानना है आपको, वह दो यहाँ पे अर्थों में जानना है। एक इसके हिंदी परिप्रेक्ष्य में आपको इसका अर्थ जानना है और एक आपको जानना है इसका कौन सा परिप्रेक्ष्य, इसका अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य। आप दोनों परिप्रेक्ष्य में आप पर्यावरण को जानेंगे। एक होगा आपका हिंदी परिप्रेक्ष्य और एक आपका क्या होगा, अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य। सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो आपको पता है कि हिंदी में पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है हमारा क्या, परि, और एक शब्द हमारा क्या है, आवरण। एक शब्द है परि और एक शब्द हमारा क्या है, आवरण है। तो अगर हम परि और आवरण को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे परि का अर्थ होगा क्या, चारों ओर। परि का अर्थ क्या होगा, चारों ओर। और आवरण का अर्थ क्या होगा, घेरा या क्या करना, घेरना। अब देखिए यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण को यदि हम हिंदी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पर्यावरण दो शब्द, हिंदी में दो शब्दों के संयोजन से बना है, परि और आवरण। जहाँ पर परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है क्या, घेरना। अब हम परिभाषा की बात करते हैं तो एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि पर्यावरण में कहीं भी परिभाषा का निर्माण करना है, कहीं पर भी परिभाषा बनानी है, परिभाषा के लिए आप मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह शब्द क्या है, जीव। तो कुछ भी मत करिए, तीनों को आपस में मिला दीजिए और देखिए परिभाषा क्या हो गई, निर्मित हो गई। अब हम यहाँ पे परिभाषा लिख दे रहे हैं कि जो जीव को चारों ओर से, जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए हैं, वह उसका पर्यावरण कहलाता है। अब देखिए हिंदी परिप्रेक्ष्य में पूरी तरीके से परिभाषा हो गई है कि जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए है वह उसका क्या पर्यावरण। अब हिंदी में आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पर्यावरण हिंदी परिप्रेक्ष्य में दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर के बना है, जहां पर परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ घेरना होता है। पर्यावरण की परिभाषा हमेशा जीव शब्द से निर्मित की जाती है, तो हमने तीनों को मिला दिया, परिभाषा बन गई कि जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए है वह उसका क्या कहलाता है, तो वह उसका पर्यावरण। अब क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में पर्यावरण को क्या बोलते हैं, ENVIRONMENT। अंग्रेजी में पर्यावरण को कहते हैं इन्वायरमेंट। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो अंग्रेजी का इन्वायरमेंट शब्द है,
ये मूल अंग्रेजी का नहीं है, बल्कि इसका निर्माण हुआ है दूसरी भाषा से, और जिस भाषा से ये निर्मित हुआ है उस भाषा का नाम क्या है? फ्रेंच। मतलब ये अंग्रेजी का इन्वायरोनेर फ्रेंच भाषा से बना है। अब जैसे ही आपको ये पता चला कि अंग्रेजी का इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा से बना है, तुरंत आपके दिमाग में आता है फ्रेंच भाषा का कौन सा शब्द? तो ध्यान दीजिएगा, इन्वायरोनेर, ENVIRONER, इन्वायरोनेर वह शब्द है जिससे हमारा क्या बना है? अंग्रेजी का इन्वायरमेंट बना हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि इस इन्वायरोनेर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पास पड़ोस। इसका अर्थ क्या होगा दोस्त? इसका अर्थ होगा पास पड़ोस। तो आप कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपने यहाँ जीव लगा के इसकी परिभाषा निर्मित की, वहाँ वैसे ही यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं वो उसका क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट या उसका पर्यावरण। तो एक लाइन यहाँ कहें कि जीव के पास पड़ोस में, जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित, ऊपर लिख दे रहे हैं, जो उसे प्रभावित करती है वह उसका पर्यावरण, वह उसका पर्यावरण कहलाती है। बहुत ही सरल तरीके से आपने शाब्दिक अर्थ पर अपना ध्यान दिया कि अंग्रेजी में हम पर्यावरण को इन्वायरमेंट बोलते हैं और यह फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनेर शब्द से मिलकर के बना है, जहाँ पे फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनेर का अर्थ होता है पास पड़ोस। तो जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती है वह उसका क्या कहलाती है? वह उसका पर्यावरण कहलाती है। तो दोस्त ये है क्या? ये आपके सामने है पर्यावरण की परिभाषा। अब देखिए, पर्यावरण की परिभाषा हो गई। अब यहीं से हम एक प्रश्न बनाते हैं और आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। हम ये देखते हैं कि आपकी किस प्रकार से समझ बनी हुई है और किस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं। उसी के आधार पर हम इस श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाएंगे। चलिए, एक प्रश्न करते हैं। जैसे प्रश्न है कि इन्वायरोनेर से तात्पर्य है, इन्वायरोनेर से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए, सजीव निर्जीव। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जैविक अजैविक। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या? पास पड़ोस। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। अब जरा यहां ध्यान दीजिए कि इन्वायरोनेर से तात्पर्य है, तो
तो अगर हम बात करते हैं इन्वायरोनियर से तात्पर्य है, तो आप सबसे पहले यही बताएंगे कि इन्वायरोनियर का अर्थ होता है क्या? पास पड़ोस होता है। तो अगर इन्वायरोनियर का अर्थ पास पड़ोस होता है तो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। लेकिन आपसे इन्वायरोनियर का जब अर्थ पूछता, भाई आपसे अर्थ पूछता तब तो इन्वायरोनियर का अर्थ होता है पास पड़ोस। आपसे पूछा क्या है? तात्पर्य पूछा है। तो हम ये मानते हैं कि अर्थ पास पड़ोस होता है। तो क्या पास पड़ोस में सजीव निर्जीव पाए जाते हैं, हाँ या ना? तो आपका जवाब होगा हाँ, पाए जाते हैं। क्या पास पड़ोस में जैविक अजैविक घटक विद्यमान होते हैं या नहीं होते हैं? तो आपका उत्तर होगा हाँ, होते हैं। तो जब सजीव निर्जीव होते हैं, जैविक अजैविक होते हैं, तो पास पड़ोस भी होता है। तब आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो चलिए अब देखिए शाब्दिक अर्थों से कौन कौन सी परिभाषा, कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। आप यहाँ पे उसको मैं वन लाइनर कर रहा हूँ और आप उसको नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद थोड़ा सा व्यापक, थोड़ा सा हट करके अलग तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है ज़रा ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न है अंग्रेजी का इन्वायरमेंट किस भाषा से बना है? आपका उत्तर क्या होगा? फ्रेंच भाषा से। नेक्स्ट प्रश्न, इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के किस शब्द से बना है? तब आपका उत्तर होगा इन्वायरोनियर से बना है। नेक्स्ट प्रश्न आइएगा, इन्वायरोनियर का अर्थ है, उत्तर आपका हो जाएगा पास पड़ोस। ये तीन आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये तीन आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये शाब्दिक अर्थों में। और एक जो हमने तात्पर्य पूछा था वो समझ के आधार पे अगर बनता है प्रश्न तो आपका कुछ उस प्रकार से बनेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण के अर्थ से अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप आसानी से पर्यावरण के अर्थ से अब प्रश्न को हल करने के लिए आप तैयार हो गए हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग बनाइए, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक, बात करते हैं पर्यावरण के घटक की। तो आप सबसे पहले नंबर पर यही ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण के घटकों को कुल कितने भागों में बांटा गया है या बांटा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? 2। कौन कौन सा? अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण के घटकों को जो 2 भागों में बांटा जाता है वो दोनों भाग कौन कौन सा है, तो आप तुरंत जल्दबाजी में कह देते हैं जैविक और अजैविक, लेकिन गलत। पर्यावरण को 2 भागों में जो विभाजित किया जाता है उसमें से एक होता है हमारा कौन सा? प्राकृतिक घटक होता है, और एक हमारा कौन सा होता है? मानव निर्मित होता है। एक कौन सा होता है? एक हमारा होता है प्राकृतिक और एक होता है हमारा कौन सा? मानव। अब आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण के प्राकृतिक घटक को कितने भागों में बांटा जाता है, तब ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण के प्राकृतिक घटक को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? जैविक घटक होता है, और एक हमारा कौन सा घटक होता है?
अजैविक घटक होता है। अब इसी को आपको अच्छे से समझना है, यहीं से आपसे उदाहरणों के आधार पर प्रश्न बनेंगे और प्रश्नों का उत्तर आपको आसानी से देना पड़ेगा। चलिए हम एक समझ बनाते हैं। हमने ये जाना कि पर्यावरण को कुल 2 घटकों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक घटक और कौन सा घटक, मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक को पुनः 2 भागों में विभाजित करते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। हमें जो समझ बनानी है वो 3 जैविक घटक के बारे में, अजैविक घटक और मानव निर्मित, इन्हीं तीनों से प्रश्न बनता है। सबसे पहले अगर हम पर्यावरण के जैविक घटक की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जैविक घटक से तात्पर्य, अब जैविक यहाँ पे लिखा है तो जैविक घटक से तात्पर्य सजीव प्राणियों के संसार से होता है। बस सीधा सा मतलब एक बात याद रखिएगा और वो बात आपका क्या होगा, सजीव। मतलब अगर धरातल पर, पूरे धरती पर वो सजीव है, वो चाहे जैसा हो, चाहे जिस प्रकार से हो, किसी ने भी बनाया हो, शर्त क्या है, सजीव। अगर वो सजीव है तो वो हमारा पर्यावरण का कौन सा घटक है, जैविक है। जैसे आप जीवों की 3 कैटेगरी, जैसे आप पशुओं को रख लीजिए, आप मनुष्यों को रख लीजिए, पेड़ पौधों को रख लीजिए, और पशुओं के अंतर्गत इसी के अंदर सूक्ष्म जीव। मतलब बस एक बात याद रखिएगा, क्या, सजीव। वो सब के सब उदाहरण होंगे किसके, जैविक घटक के। तो सीधे तौर पर जैविक घटक से तात्पर्य सजीव प्राणियों के संसार से होता है, जिनमें क्या पाया जाता है। अब एक शब्द में और आगे बढ़ा दीजिए कि जिनमें जीवन पाया जाता है। जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है। जैसे पशु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, पक्षी हो गए, पशुओं के साथ इसी में बस पक्षी हो गए, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सब के सब मतलब वो सजीव हैं, तो वो हमारे किस में आएंगे, जैविक घटक में आएंगे। आप सीधे तौर पर अगर हम विज्ञान के अनुसार कहें तो एक आपका होता है वनस्पति, एक होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है हमारा क्या, जंतु विज्ञान। तो ये वनस्पति और जंतु, अब देखिए समस्त प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में किया जाता है और समस्त प्रकार के जीवों का अध्ययन जंतु विज्ञान में किया जाता है, और सब के सब उदाहरण होते हैं जैविक घटक के। तो ये आपका क्या हो गया, जैविक घटक। क्लियर हुआ। अजैविक घटक की ओर आते हैं। अजैविक की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इससे तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसका निर्माण किसने किया है, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है या प्रकृति द्वारा ने किया है, प्रकृति ने किया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करा अजैविक घटक से क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य निर्जीव से होता है। हिंट के तौर पर यह बात ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ सजीव था, यहाँ क्या है, निर्जीव है। लेकिन अब जैसे हम बाहर समझा दें सबसे पहले कि जैविक घटक से तात्पर्य किससे होता है, सीधे तौर पर सजीव से होता है।
अजैविक घटक का तात्पर्य किससे होता है? अजैविक घटक का तात्पर्य सीधे तौर पर किससे होता है? निर्जीव से होता है। और मानव निर्मित घटक का तात्पर्य भी सीधे तौर पर किससे होता है? निर्जीव से होता है। अब दोनों जगह, यहाँ पे भी निर्जीव, यहाँ पर भी निर्जीव, आप कंफ्यूजन तो होगा ही। तो ध्यान दीजिएगा कि इससे तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसका निर्माण किसने किया हो? जो प्रकृति प्रदत्त हो, मतलब वो जिसका निर्माण प्रकृति ने किया हो। जैसे दिन रात, जैसे दिन रात, पर्वत, पठार, भूमि, जल, वायु, ये सब के सब उदाहरण है किसके? अजैविक घटक के उदाहरण है। तो सीधे तौर पर याद रखिएगा कि पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसका निर्माण प्रकृति ने किया हो या जो प्रकृति प्रदत्त हो। जैसे दिन रात, पर्वत, पठार, भूमि, जल, वायु, नदी, ये सब के सब उदाहरण में आएंगे किसके? अजैविक के। सिर्फ इतनी बात याद रखना है, वो निर्जीव हो और उसका निर्माण किसने किया हो? प्रकृति ने किया हो। वो हमारे पर्यावरण का कौन सा घटक होगा? अजैविक होगा। यहाँ तक जैविक और अजैविक क्लियर हुआ। आइए मानव निर्मित। तो अगर हम सबसे पहले मोटी मोटा आपसे बात करें कि मानव निर्मित घटक, पर्यावरण के मानव निर्मित घटक से क्या तात्पर्य है, तो आप यही कहेंगे कि निर्जीव तत्वों के, अगर हम कहें कि निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से जिसका निर्माण किसने किया हो, तो आप फट से कह देंगे मानव निर्मित। लेकिन नहीं, हमें थोड़ी देर पहले यही कहा था कि परिभाषा जीव के आधार पर बनाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मानव निर्मित कह दे रहे हैं तो मेरे एक प्रश्न का जरा आप उत्तर सोचिए अपने दिमाग में कि पक्षी का घोंसला जो होता है वो किस में आएगा? जैविक में, अजैविक में या मानव निर्मित में? तो जाहिर सी बात है मानव निर्मित में आएगा, क्योंकि न तो प्रकृति ने उसका निर्माण किया है और न तो उसमें जीवन पाया जाता है। तो निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसका निर्माण किसने किया है? जीव ने किया है। तो बस शार्ट में यहाँ परिभाषा लिख लीजिएगा कि मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसका निर्माण जीव द्वारा किया जाता है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो एक तो हमने पहले ही बता दिया, जैसे पक्षियों का घोंसला हो गया, हमारे शरीर पर कपड़े हैं, आपके हाथ में कॉपी है, कलम है, ऊपर पंखा चल रहा है। बस इतनी बात याद रखिए कि जैसे हम अभी की बात करें तो हमारे और आपके शरीर के अलावा, मतलब जो सजीव हैं, इसके अलावा अगर आप कमरे के अंदर बैठे हैं तो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे छत पे पंखे, दीवार दिखाई दे रहे हैं, हमारे शरीर पे कपड़े हैं, हाथ में मार्कर है, चश्मा लगाया हूँ, ये जितने भी अवयव हैं सब के सब उदाहरण है किसके? मानव निर्मित के उदाहरण। क्लियर हुआ? तो यहाँ से इस तरीके से समझिएगा, हमने बात किया पर्यावरण के घटक की। आपने देखा पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और 2 होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक को 2 भागों में, जैविक, अजैविक, और मानव निर्मित हो गया। उसके बाद जैविक को, जैविक घटक से तात्पर्य सजीव प्राणियों के ऐसे संसार से होता है जिसमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। इसमें पशु, पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे इत्यादि आते हैं। ये इस तरीके से आपको इसे समझना है, ठीक है। अब या तो अगर नोट्स के तौर पर अगर कहिए तो हम शार्ट्स में आपको नोट्स कैसे बनाना है, हम आपको ऐसे शार्ट नोट्स बना देते हैं। चलिए एकदम आराम से अच्छे से नोट्स बनाइए और नोट्स का कई बार रिवीजन करेंगे, अच्छे तरीके से आप मेहनत करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। क्यों? क्योंकि आप
अगर प्रयास कर रहे हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं, तो आपका प्रयास, आपका मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। चलिए अब हम सीधे तौर पे, जैसे हमने आपसे बात किया था किसका, जैविक घटक का, तो जैविक घटक के तौर पर ध्यान देंगे। इससे तात्पर्य सजीव प्राणियों के संसार से होता है, जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव इत्यादि। ऐसे नोट्स बनाना है आपको। ये देखिए नोट्स की का तरीका ऐसे होगा। दूसरे नंबर पे हेडिंग बनाइए, अजैविक घटक, इससे तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसका निर्माण प्रकृति ने किया हो, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, पर्वत पठार नदियाँ, जल, वायु इत्यादि। और तीसरे नंबर पर मानव निर्मित घटक। ध्यान दीजिएगा, इससे तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसे जीव ने बनाया हो। जैसे हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म भी मानव ने बनाया, संस्कृति किसने बनाई, मानव ने बनाया। ये अगर हम कहें घर हो गया और दीवार हो गया, कपड़े हो गए इत्यादि, हमारे किसके उदाहरण हैं, मानव निर्मित के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार ये प्रमुख रूप से हमारी आपसे बातचीत हुई, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, हिंदी अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य में घटक क्या है, और इसको हमने विस्तार पूर्वक जाना। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी